मसीह संदेश सुनने वाले सभी मसीहों को यीशु नमस्कार। आज मसीह संदेश में हम प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय 6 और 7 पद को देखेंगे कि आज भोर में परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय 6 और 7 पद। अतः उन्होंने इकट्ठा होकर उनसे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फिर देगा? उसने उनसे कहा, उन समय और कालों को जानना जिन्हें पिता अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर ने सब कुछ अपने समय में रखा है। उसका समय सर्वोच्च है। उसका अपना एक समय है जो बहुत जल्दी नहीं और ना ही देर करता है, बल्कि उचित और उत्तम समय पर काम करता है। वह जानता है हमारे लिए सर्वोच्च समय कब है। आज हम सब काम में जल्दी चाहते हैं, जल्दबाजी करते हैं। हम प्रार्थना में भी उत्तर जल्दी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम प्रभु से मांगे और हमें मिल जाए। और जब हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर आने में देर होती है, हम विश्वास में घबराने लगते हैं। हमें लगता है प्रभु हमारी प्रार्थना सुन नहीं रहा है। हम अपनी घड़ी ताकने लगते हैं कि परमेश्वर क्यों देर कर रहा है। पर थोड़ा ठहरिए, एक पल रुकिए। मेरे प्रियो, हमारी तरह परमेश्वर के पास भी एक घड़ी है जो संसार के आरंभ से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 3 अध्याय 11 पद कहता है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने समय के अनुसार काम करता है। गलातियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 4 पद कहता है, जब समय पूरा हुआ परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का आना भी परमेश्वर के समय से ही हुआ। बाइबल में यीशु मसीह का आना और इस युग का अंत होना परमेश्वर के समय में ही है। जैसा वचन मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 32 से 33 पद कहता है, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। मेरे प्रियो, बस हम प्रभु को समय दे, वह अपने समय में आपका काम करेगा जो सर्वोच्च और अच्छा होगा। परमेश्वर के पास हम सबके जीवनों के लिए एक घड़ी है। हमें बस प्रयास करना है कि हम अपने जीवन को केवल अपनी कलाई पर लगी घड़ी अथवा दीवार घड़ी के अनुसार ना चलाए, बल्कि परमेश्वर की घड़ी के अनुसार ढाले। हमें परमेश्वर के समय के साथ कदम मिलाना है, क्योंकि दर्शन भी परमेश्वर के समय पर ही पूरा होगा। जैसा वचन भी कहती है हबक्कूक की पुस्तक उसका 2 अध्याय 3 पद, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थनाएं, योजनाएं एवं हमारे कार्य हमारे परमेश्वर के पास मौजूद है, लेकिन उन प्रार्थनाओं और योजनाओं को प्रकट करने और पूरा करने का भी एक विशेष समय है। हम घबराए नहीं, हड़बड़ी ना करें, प्रभु को अपना काम करने दे, क्योंकि सबोपदेशक की पुस्तक उसका 3 अध्याय 17 पद कहता है, एक एक विषय और एक एक काम का समय है। उसी प्रकार यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55 अध्याय 8 से 9 पद कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। मेरे प्रियो, हमें अपने परमेश्वर के समय का प्रतीक्षा करना है। हमें परमेश्वर के समय और कदम के साथ चलना होगा, ना तो उससे आगे और ना उससे पीछे। तब हमारी योजनाएं और हमारी प्रार्थना सफल होगी। हम अपनी घड़ी का इस्तेमाल ना करें, बल्कि परमेश्वर की घड़ी का इस्तेमाल करें और जाने कि उसके घड़ी में क्या समय बज रहा है। जैसे दाऊद अपने भजन में कहता है, भजन संहिता 31 अध्याय और 15 पद में, मेरे दिन तेरे हाथ में हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो बहुतायत से तूने हमें दिया है। भोर का यह दिन हमारे लिए तेरी योजनाओं और समयों में बंधा हो, क्योंकि तू समय का प्रभु है। आदि से अंत तक तेरा ही अधिकार है। तेरा समय काल अद्भुत है और समय की घटना तुझसे छिपी नहीं। मेरे प्रिय प्रभु, हमारी योजनाओं को अपने समय में सिद्ध कर, पूरा कर। हमें अपने ठहराए समय का ज्ञान दे,
ताकि हम प्रतीक्षा करें। तेरा समय सर्वोच्च, श्रेष्ठ और उत्तम है। तेरी गति हमारी गति से कहीं बेहतर है। तेरी गति और हमारी गति, तेरे विचार और हमारे विचारों में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे जीवन, परिवार, पेशा और प्रार्थनाओं को तू ही संभाल और हमारे विचारों की रक्षा कर। आज का ये दिन हम अपने सभी बोझों को, दुखों के पहाड़ों को, संघर्षों को, आंसुओं को, पीड़ा, श्राप और बीमारियों को तेरे गति और समय में छोड़ देते हैं कि सब कुछ अपने समय में हमारे जीवन के लिए श्रेष्ठता को प्राप्त करे। और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।